दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्पीकिंग इज एन आर्ट? बिल्कुल सही सुना, स्पीकिंग इज एन आर्ट। बोलना एक कला है। बट यू नो वेरी वेल, एवरीबडी इज नॉट द आर्टिस्ट। हर व्यक्ति कलाकार नहीं होता। हर व्यक्ति को बोलने का तरीका नहीं आता। पढ़ना लिखना एक अलग स्किल है और बोलना एक अलग स्किल है। अगर जिंदगी में आप बोलने पे कमांड करना चाहते हैं तो उसके लिए जीवन में आपको आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, कलाकार बनना पड़ेगा। जो रोल आपको दिया जाएगा वो निभाना पड़ेगा। आजकल के युवा, आजकल के यंगस्टर्स, आजकल के बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ क्लास अटेंड करने तक को ही अपने जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हमने सिर्फ क्लास अटेंड कर ली और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बस क्लास अटेंड करना, टीचर को सुन लेना। देखिए, टीचर को सुनने से, टीचर को मात्र उनकी क्लास को अटेंड करने से आपको नॉलेज तो आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सही है, आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन उसको आप इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, उसको आप अपने जीवन में लागू कैसे करेंगे, जब तक आप उस काम को खुद करके नहीं देखेंगे। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है कि क्या आप एक कलाकार बनने को तैयार हैं? आपको जो रोल मिल रहा है, क्या वो रोल आप निभाने को तैयार हैं? क्योंकि स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है बोलना। जैसा कि नाम से है, स्पीकिंग, बोलना। अब कहां बोलना है, किससे बोलना है, कैसे बोलना है, ये सब कुछ इसमें मैटर करता है। आपको दो लोगों के बीच में भी बोलने की कला आनी चाहिए और 200 लोगों के बीच में भी बोलने की कला आनी चाहिए। इसको आपको कंट्रोल करना है, इसको आपको सीखना है। तो आप भी चाहते हैं कि स्पीकिंग में आप परफेक्ट हो जाएं, तो ऐसा क्या करें हम स्पीकिंग में परफेक्ट हो जाएं? तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, कुछ आपको हिंट्स देना चाहूंगा, जिससे आप अपने जीवन में कहीं पर भी बोल सकते हैं। चाहे आप ग्रुप डिस्कशंस कर रहे हैं, चाहे आप स्टेज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, आप अपनी बात को रख पाए। हमेशा जीवन में याद रखिए, जिस भी टॉपिक पे आप बोलने जा रहे हैं, सबसे पहले तैयारियां करिए। आप सीखिए, उसके बारे में आप जानकारियां इकट्ठा करें। आप में से बहुत सारे लोग गड़बड़ क्या करते हैं, बिना सोचे, बिना विचार करे, जो मुंह में आता है बोल देते हैं। देखिए, आप बिगनर हैं, आप लर्नर हैं, तो लर्नर्स को हमेशा अपने कदम स्टेप बाय स्टेप रखने। तो आप जीवन में जब बोलने की कला सीखना चाहते हैं, तो पहले आप अपने आसपास में लोगों को देखिए, जो बेस्ट स्पीकर हैं, ढूंढिए कौन अच्छा बोलता है, क्या उनमें खासियतें हैं, किस अंदाज में वो बोलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले तैयारियां करें। दूसरा, बोलते समय अपने एक्सप्रेशंस का ध्यान रखिए। केवल बोलना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बोल दिया बस काफी है हमारे लिए। आपके एक्सप्रेशंस मैच करने चाहिए, आपके वर्ड्स आपके एक्सप्रेशन से मैच करने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपके वर्ड्स कहीं जा रहे हैं और एक्सप्रेशंस कहीं जा रहे हैं, तो आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो जीवन में इन बातों का ध्यान रखना है। तीसरा और नेक्स्ट बात, स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बॉन्ड। आप सामने वाले को अपनी बातों में कितना इन्वॉल्व कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप सिर्फ बोले ही बोले जा रहे हैं, बोले ही बोले जा रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं दे रहे हैं सुनने का या उसे भी बोलने का। यह भी एक विशेष बात है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे गड़बड़ करते हैं कि बोलने का मतलब है लगातार बोलते आ रहे हैं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा, डिबेट जब करते हैं तो डिबेट में खुद ब खुद बोले पड़े हैं, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लैंग्वेज को, और वो किसी को बोलने का चांस ही नहीं दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि वी आर विनिंग। नो, यू आर लूजिंग। क्यों? क्योंकि आप अपनी डिबेट को आगे ही जब बढ़ा सकते हैं जब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहा होगा, वो आपके साथ बोल रहा होगा, तब आप अपनी बातों को और एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जीवन में अगर ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान दें तो यू कैन ऑल्सो बी अ बेस्ट स्पीकर। यू कैन ऑल्सो लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा कि अपनी स्पीकिंग को आप कैसे इंप्रोवाइज कर सकते हैं, आप कैसे सुधार सकते हैं,
आप कैसे अपनी स्पीकिंग में चार चांद लगा सकते हैं। तो देखना ना भूलें मेरा नेक्स्ट वीडियो।